बजट 2026 आने के बाद सोना और चांदी की कीमतों ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को चौंका दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में चांदी ने लगभग 4 लाख रुपए प्रति किलो का स्तर पार कर लिया है, जबकि सोना 1,83,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। ये उन लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है जो त्योहारों, शादी या किसी खास मौके पर गहने खरीदते हैं। भारत में सोना और चांदी हमेशा से ही निवेश और सांस्कृतिक महत्व के कारण अहम रहे हैं। लोग सोना सिर्फ गहनों के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित निवेश और भविष्य की बचत के रूप में भी खरीदते हैं। इसलिए जब इसकी कीमत अचानक बढ़ती है तो इसका असर आम लोगों की जेब पर तुरंत दिखाई देता है। पिछले साल की तुलना में इस बार सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। इसका एक बड़ा कारण वैश्विक आर्थिक अस्थिरता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां और अन्य देशों में ब्याज दरों में बदलाव जैसे कारण निवेशकों को सुरक्षित जगह पर पैसा लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सोना और चांदी को पारंपरिक रूप से सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए जब दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सोने और चांदी की तरफ बढ़ते हैं। इसी वजह से इनकी कीमतें ऊपर हो जाती हैं। भारत में बजट के दौरान वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती करने की घोषणा की है। इसका मकसद देश में इनकी कीमतों में थोड़ी राहत देने और अवैध आयात को रोकना है। पहले सोना और चांदी पर उच्च कस्टम ड्यूटी लगती थी, जिससे आयात महंगा होता था और कीमतें बाजार में बढ़ जाती थी। बजट में ये घटकर लगभग 7.5% की गई है, जहां ड्यूटी में कटौती के दौरान बाद में बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली है। कुछ जगहों पर सोने की कीमतों में लगभग 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है, जिससे खरीदारों कुछ जगहों पर सोने की कीमतों में लगभग 18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम में कमी आई, जिससे खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन ये राहत पूरी तरह से स्थायी नहीं मानी जा सकती। इसका कारण यह है कि सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ ड्यूटी पर निर्भर नहीं करती हैं। वैश्विक मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भाव और आर्थिक अनिश्चितता जैसी कई चीजें इन पर असर डालती हैं। ज्वेलरी और बुलियन इंडस्ट्री ने भी बजट से पहले सरकार से कस्टम ड्यूटी और जीएसटी में कटौती की मांग की थी। उनका कहना था कि अगर कीमतें ज्यादा बढ़ती हैं तो न सिर्फ आम ग्राहक प्रभावित होंगे बल्कि निर्यात भी घट सकता है। भारतीय ज्वेलरी उद्योग दुनिया के सबसे बड़े ज्वेलरी निर्माता और निर्यातक देशों में शामिल है। इसलिए सरकार के कदम से उद्योग को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पूरी राहत नहीं मिली है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बजट 2026 में सोना और चांदी के लिए कुछ राहत के उपयोग किए गए हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी में कटौती। इसका असर बाजार में थोड़ा देखा गया है, लेकिन मौजूदा दबाव और वैश्विक कारणों से कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई हैं, यानी कुछ सस्ता हुआ है और कुछ महंगा भी बना हुआ है। आम लोग, निवेशक और ज्वेलरी उद्योग सभी इस बदलाव से प्रभावित हैं। अब ये देखने की बात तो होगी कि आने वाले महीनों में बाजार और सरकार की नीतियां इस पर क्या असर